Hey everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are going to look into HTML5 web storage. Well, it has two objects, local storage and session storage. लोकल स्टोरेज बेसिकली डेटा स्टोर करता है जो हमारे ब्राउज़र सेशन जो सारे ब्राउज़र सेशन में परसिस्ट करता है। इसका मतलब है कि डेटा जो है वो हमारा लोकल स्टोरेज में अवेलेबल रहता है फॉर लॉन्ग टाइम, इवन लाइक इट कुड बी वीक्स, इट कुड बी मंथ्स और इट कुड बी इवन ईयर्स। इवन हम ब्राउज़र को क्लोज भी कर दें बाद में रीओपन भी करें और डेटा वुड बी देयर। सो इट इज़ आइडियल फॉर स्टोरिंग यूज़र प्रेफरेंसेस, एप्लीकेशन स्टेट या कोई भी डेटा जो हमने एक काफ़ी लंबे टाइम के लिए रिटेन करना है। ऑन द अदर हैंड हम सेशन स्टोरेज की बात करें तो सेशन स्टोरेज डेटा को स्टोर करता है टेम्परेरली एंड ये जस्ट एक सिंगल ब्राउज़र सेशन के दौरान अवेलेबल रहता है। जब हम एक दफ़ा ब्राउज़र को क्लोज़ कर देते हैं तो सारा डेटा जो सेशन स्टोरेज में स्टोर होता है वो लॉस्ट हो जाता है। सो इट इज़ यूज़फुल जब हमने टेम्परेरली डेटा को स्टोर करना है जो कि स्पेसिफिक है एक पर्टिकुलर यूज़र सेशन के लिए, जैसे कि शॉपिंग कार्ट आइटम्स हो गए या यूज़र एंटर्ड फॉर्म डेटा हो गया। बी वैप हम बेसिकली यूज़ करने जा रहे हैं इस स्पेसिफिक सिनेरियो में। हेयर इट इज़ बी वैप में हम देखेंगे किस तरह से हम लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ये बेसिकली एज ए मैंशनड ये यूज़र ब्राउज़र में डेटा को लोकली स्टोर करता है एंड ये डेटा जो है ये की वैल्यू फॉर्मेट में स्टोर होता है। सो यू कैन थिंक ऑफ इट एज कुकीज़ एज वेल। लेकिन वो डेटा जो लोकल स्टोरेज में स्टोर हो रहा है वो वेब ब्राउज़र को सेंड नहीं किया जाता। लाइक कुकीज़ सेंड की जाती हैं बट जो डेटा हमारे लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट में स्टोर हो रहा है वो वेब ब्राउज़र को सेंड नहीं किया जाता। सो ये इसे फास्टर भी बनाता है एंड ऑल्सो मेक्स इट बेटर देन कुकीज़। सो फॉर दिस पर्टिकुलर रीज़न डेवलपर्स अक्सर प्रेफर करते हैं कि वो लोकल या सेशन स्टोरेज को यूज़ करें ताकि वो सेंसिटिव डेटा को होल्ड कर सके अपने ब्राउज़र के अंदर। बट लोकल स्टोरेज जो है इट इज़ नो मोर सिक्योर देन कुकीज़। इन फैक्ट डेटा जो लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट्स में स्टोर होता है वी कैन एज आई मैंशन वी कैन स्टोर इट फॉर वीक्स और इवन ईयर्स। एंड अनदर थिंग इज़ कि लोकल स्टोरेज जो है इट इज़ ऑरिजिन स्पेसिफिक। सो एक जो हमारे जो सारे पेजेस हैं फ्रॉम वन ऑरिजिन दे ऑल कैन स्टोर और एक्सेस द same data that is stored in local storage object. So first of all, let me log into here. The credentials are B and bug. B and the password is bug. We need to log in. And now we have to choose our specific bug here. Yeah, here it is, HTML5 web storage. And we need to hack into this. Yes, hint, try to grab it using XSS. Well, that is one of the way. First of all, we have to open our developer tools. And if we go into our storage section here, we can you can see there are this local storage and session storage here. We need to go into our local storage here and you can see our key value pairs are as well login B and secret is any bug. And as you can see session storage is empty, so our key value format is stored in this local storage object. सो डेटा जो हमारा लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट में है जो हमारा बेसिकली यहाँ पे की वैल्यू फॉर्मेट में बेसिकली स्टोर्ड है, ये हमारे लोकल कंप्यूटर में भी स्टोर है। सो लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट जो है वो डेटा को स्टोर करता है विद नो एक्सपायरेशन डेट एंड डेटा जो है इट वॉन्ट बी डिलीटेड बाय क्लोजिंग द ब्राउजर एज आई जस्ट मैंशनड। एंड अगर कोई जो है मेरे कंप्यूटर को की एक्सेस गेन कर लेता है तो दे कैन ईजिली एक्सट्रैक्ट दिस की वैल्यू पेयर एज वेल। इसके अलावा एज मैंशनड इन द हिंट हेयर हम इस पे एक्सेस अटैक भी परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक हमारी ये जो एक स्पेसिफिक साइट है अगर इसमें एक्सेस वल्नरेबिलिटी है तो इसका मतलब जो मेरा डेटा की वैल्यू ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट में स्टोर है, मेरा वो डेटा जो है दैट इज इन डेंजर एज वेल। बिकॉज एक्सेस अटैक के थ्रू हम आसानी से इन वैल्यूज़ को लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट डेटा को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इफ़ आई इंस्पेक्ट द पेज,
there must be some JavaScript code that is handling these local storage and session storage. Like, okay, let me search. I guess there is not any space in between. Yeah, local storage.login b, local storage.secret any bugs, alert, your browser does not support web storage. Well, basically, as I just mentioned, JavaScript कोड यूज़ हो रहा है एंड ये JavaScript कोड रिस्पॉन्सिबल है कि वो लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट्स में डेटा को ऐड करे. You can read the source code and see if anything interesting is there. In this scenario here, I don't think I'm gonna find anything here. सो नाउ और नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि हम वेबसाइट पे टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं. हम देख सकते हैं क्या इस वेबसाइट में कोई एक्सेस वल्नरेबिलिटी है जिसके थ्रू मैं अपने लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट्स को ग्रैब कर सकूं. Well, luckily in this situation here we have an access vulnerability here, and I can navigate it to that by xss-get.php and enter your first name and last name. Well, I know कि जो first name है that input field here is vulnerable to accesses. So अगर मैं इसे अपना most common payload enter करूँ, that is alert script alert document dot cookie and closing the script tag. Okay, that is our payload here. In last name we could enter anything like A, B, C, D, and let's see. And now you can see we have got this J session ID and PHP session ID, and we can log into that using this. So as you can see, XSS को यूज़ करते हुए हम view कर सकते हैं कोई भी local storage content को in an alert message. So that was all just a little demonstration on कि local storage object क्या होता है, किस तरह से ये डेटा को स्टोर करता है एंड कैसे हम local storage object को मैनिपुलेट कर सकते हैं using an XSS bug. That was all. Thank you so much for watching. See you in the next video.